शुक्ल पक्ष में, उजाले में, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में 30 जुलाई से 5 अगस्त चित्रकूट धाम में वेदांती आश्रम में हमारी कथा होने जा रही है, जिसमें 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया जाएगा और उसका अभिषेक होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी और चित्रकूट दर्शन यात्रा रहेगी, जिसमें आपके प्रयागराज से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग हैं, गाजियाबाद से हैं, लखनऊ से भी हैं, सब लोग चल रहे हैं। और आपके कटरा से भी हमारे आलोक जी का भी परिवार है, और हमारे क्या नाम है उनका, सोनल अग्रहरी जो महेश जी के सुपुत्र हैं, उनका भी परिवार है, वो भी उस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो भी उस कथा में चलना चाहें, वहां पे 11,000 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक आपको श्रावण के महीने में करने को मिलेगा, प्राप्त होगा। और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने का बहुत फल है। जो आप यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, ये कथा, इसका आपको घर में सिर्फ जितना सुन रहे हैं उतना ही फल प्राप्त हो रहा है। यदि यही कथा गौशाला में हो तो गौशाला में इसका 100 गुना फल हो जाता है, और जब यही कथा यदि तीर्थ स्थान पे आप जा करके सुनोगे तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो यदि कटरा से भी हमारे जितने भक्त हैं, यदि आप चलना चाहें श्रावण के महीना में चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान शिव के दिव्य और भव्य रुद्राभिषेक में शामिल होना चाहें, और चित्रकूट दर्शन भी साथ में है, जिसमें हनुमान धारा, गुप्त गोतावरी, सती अनुसैया, टाठी घाट, सीता रसोई आदि बहुत सारे स्थान हैं जो वहां पे हैं। मंदाकिनी जी का सुंदर दर्शन, ये मंदाकिनी वही हैं जिनको सीता जी के स्नान करने के लिए सती अनुसैया ने पृथ्वी पर बुलाया था। तो ये मंदाकिनी नदी, जैसे आपके यहाँ हमारे प्रयागराज में यहाँ पे गंगा मैया हैं, वहाँ पे मंदाकिनी मैया हैं, बड़ी सुंदर नदी बहती हैं। उसी के किनारे वेदांती आश्रम है, वहाँ पे कथा है। तो यदि आप चलना चाहते हैं तो आप भी अपना नाम हमारे आचार्यों के पास में अंकित करा दें। आप चलें, और चल करके आपकी 1 हफ्ते की वहाँ पे रुकने की संपूर्ण व्यवस्था है, आपके रहने की व्यवस्था, आपके नाश्ता की व्यवस्था, आपके चाय की व्यवस्था, दोपहर में आपके भोजन की व्यवस्था है, और शाम को आपके चाय की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। यदि आप मन बनाएं तो यहाँ से आप चल सकते हैं, और जो चलना चाहें वो चल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होता है महाराज कि महाराज हमारे नाम का पोथी पाठ वहाँ पे हो जाए, तो वो भी आप पोथी पाठ भी अपने नाम से वहाँ पे करवा सकते हैं। आपको और बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए उसकी दक्षिणा रखी गई है प्रति व्यक्ति की। उसी 11,000 रुपए में आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी, उसी में आपके भोजन की व्यवस्था मिलेगी, उसी में आपके नाम से जो पंडित जी पाठ करेंगे उनके दक्षिणा की व्यवस्था मिलेगी, उसी में आप जो अभिषेक करेंगे उसके सामग्री की, पूजन सामग्री की सारी व्यवस्था, और उसी 11,000 में जो चित्रकूट आप घूमेंगे तो आपके गाड़ी वाहन की सब व्यवस्था उसी 11,000 में रहेगी। अच्छा ये बताओ, 11,000 रुपए लेकर के जाओ और भला इतने लेकर के सुविधाएं चले आओ तो हम जाने महाराज 7 दिन में 11,000 नहीं, वहां 22 भी खर्च कर दोगे तो इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। तो जो भी यहाँ से चलना चाहें या अपने नाम से पोथी पाठ करवाना चाहें, इस कथा से जुड़ सकते हैं। आज से लगातार 6 दिन तक ये सूचना आपके बीच में प्रसारित की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल, और हम तो कहेंगे सब कटरा के निवासी जिनके पास में समय है और समय नहीं भी है तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके चले, सब आनंद आएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपकी वहाँ पे पूरी व्यवस्था सब होगी, हमारे सारे टीम के लोग हैं, सब आपकी व्यवस्था वहाँ पे पूरी सब व्यवस्था करके रखेंगे। यहाँ से बहुत दूर नहीं, हमको लगता है 100-125 किलोमीटर होगा, कितना है, ऐसे ही होगा, 125 किलोमीटर के आसपास चित्रकूट होगा। तो आप चाहें तो 2 दिन 4 दिन के लिए भी चल करके वहाँ पे यजमान बन सकते हैं, पोथी पाठ करवा सकते हैं। यदि चाहें तो 7 दिन रह करके हम रोज पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक भी करेंगे और भागवत कथा भी सुनेंगे और दर्शन भी करेंगे, तो 7 दिन रुक करके भी कर सकते हैं। आप अपने नाम से, अपने मकान दुकान के, अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के नाम से पोथी पाठ करवा सकते हैं। आप अपने पितरों के नाम से पोथी पाठ करवा सकते हैं वहां।
आपको लगे कि हमारे पितरों के नाम से हमें पोथी पाठ करवाना चाहिए, तो भागवत जी का जो पोथी है पारायण, आप 18,000 श्लोकों का पारायण करवा सकते हैं, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं आप। देखो सबके पास में जीवन में पैसा नहीं है कि लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके महाराज भागवत कथा सुन लिया जाए, इतना पैसा सबके पास नहीं होता है। अब कथा सुनोगे तो कथा में महाराज पांडाल लगाना पड़ेगा, मंडप बनवाना पड़ेगा, पंडित जी की दक्षिणा देनी पड़ेगी, साउंड वाले भैया को देना पड़ेगा, लाइट वाले को देना, सबको देना पड़ेगा। इतनी व्यवस्था हर व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए हम लोगों ने ये महाराज एक योजना बनाई है कि हर वर्ष एक तीर्थ में कथा करेंगे और सिर्फ उसकी दक्षिणा 11,000 रखेंगे। आप उसी 11,000 में आपका सब हो जाएगा। जितने विधि विधान से यहाँ पे वो हो रहा है आपकी कथा, उतने ही विधि विधान से वो तीर्थ में आपकी कथा संपन्न करवाई जाएगी। इसलिए हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत अभाव है पैसों का, उनके पितरों के नाम से भी वो अपने पितरों के नाम से भी कथा सुन सके, अपने पितरों को भी तृप्त कर सके। इसका सीधा सीधा मूलभूत कारण यही है। और आप लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और हम तो कहते हैं खूब आनंद से के साथ में चलिए। हम तो सब कहते हैं सब पूरे कटरा के लोग चलो हैं? लेकिन जितने लोग संभव हो जुड़िए। एक बार जोर से बोलो, थोड़ी और जोर से बोलो।